Student, in this video we are going to discuss the question number 4 of chapter 11 factorization. Okay, let's start the question. So we have question 6x square minus 3xy minus 10y plus 5. ओके, अब हमने इसमें कॉमन चीज देखनी है। सबसे पहले क्या देखना होता है, हमें कॉमन क्या मिल रहा है। अगर हम इसे गौर से देखें तो हमें यहाँ पे दिख रहा है 3 का ट्वाइस है 6, ऐसे 5 का ट्वाइस है 10। ठीक, अब अगर हम और कुछ देखें कॉमन, तो यहाँ पे एक्स वाई कॉमन, यहाँ पे भी एक्स वाई कॉमन है, तो अब इन दोनों का पेयर एक साथ बनाएंगे और इन दोनों का पेयर एक साथ बनाएंगे। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। 6xy स्क्वायर माइनस 3xy, इसमें से 3 तो कॉमन मिल गया मेरे को और दोनों में xy भी है, तो मतलब xy भी कॉमन आएगा और मिनिमम पावर हमारे पास 1 है। अब जैसे 6xy स्क्वायर में से 3xy बाहर गया, हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा 2x, एक ही था बाहर चला गया, y स्क्वायर था, एक बाहर गया, एक अभी भी बचा हुआ है, माइनस 1। अब 1 क्यों आया, क्योंकि 3xy तो मेरा ऑलरेडी बाहर चला जा चुका है, क्योंकि वो क्या था, कॉमन था। अब आगे चलते हैं। अब अगर हम इसमें देखें 10y प्लस 1, अभी साइन नहीं लगाएंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉमन देख लेते हैं। तो मेरे पास कॉमन क्या है, 5 कॉमन है मेरे पास, 5 हमने कॉमन ले लिया। क्या और कुछ कॉमन है 10y प्लस 5 में से, नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो हमारे पास यहाँ पे क्या बच गया, 2y प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे क्या था मेरे पास, नेगेटिव का साइन था, ये पॉजिटिव, अभी ऐसे ही रहने देते हैं। यानी मेरे यहाँ पे माइनस 10 के साथ, क्योंकि नेगेटिव का साइन था तो मैंने नेगेटिव लगाया, और प्लस 5 के साथ पॉजिटिव का साइन था इसलिए पॉजिटिव लगाया। पर अगर हम इस ब्रैकेट को देखें तो यहाँ हमारे पास क्या है, 2y माइनस 1 है और यहाँ पे माइनस 2y प्लस 1 है, अपोजिट है। पर अगर हम इसमें से क्या करें, 2y माइनस 1, अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव साइन कॉमन ले लूं तो हमारे साइन क्या होते हैं, अंदर के रिवर्स हो जाते हैं। जो प्लस होता है वो माइनस हो जाता है, जो माइनस होता है वो प्लस हो जाता है। तो मैंने क्या किया, यहाँ नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया, और जैसे ही हम नेगेटिव साइन कॉमन लेंगे ये क्या हो जाएगा, 2y माइनस 1, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है और माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, माइनस का साइन ही कॉमन ले लिया, और जैसे हमने माइनस का साइन कॉमन लिया तो ये दोनों इक्वल आ गए। अब हम 2y माइनस 1 कॉमन ले सकते हैं दोनों में से, तो हमने 2y माइनस 1 कॉमन लिया और यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, 3xy माइनस 5। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ ऐसे ही दिख रहा है। अगर हम इसे देखें तो 3 का ट्वाइस होता है 6 और 4 का ट्वाइस होता है 8, मतलब ये दोनों के पेयर हमारे पास बनेंगे। ठीक है, तो अगर ये दोनों के पेयर बनेंगे तो अब हम पेयर बनाते हैं। चलिए, अब इसमें से सबसे पहले कॉमन देखते हैं। 3 तो कॉमन है ही, क्या और भी कुछ कॉमन दिख रहा है, 3ax माइनस 6ay, तो a भी मुझे कॉमन दिख रहा है, तो दोनों कॉमन ले लिया, 3a कॉमन हो गया। अब जो बच गया वो लिखते हैं, 3ax में से 3a बाहर गया, बचेगा क्या हमारे पास, सिर्फ x। ऐसे नेगेटिव का साइन आ गया और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 2 6 होता है तो 2 आ गया हमारे पास, और a y है हमारे पास, a तो ऑलरेडी जा चुका है तो हमारे पास यहाँ पे क्या बच जाएगा, y, मतलब x माइनस 2y आ गया। अब आगे चलते हैं, अभी साइन नहीं लगाएंगे, अभी हम एक काम करते हैं, प्लस का साइन ले लेते हैं। ठीक है, प्लस का साइन पहले ले लेंगे तो हमारे लिए इजी रहेगा। क्यों इजी रहेगा वो देखिए, यहाँ पे हमारे पास क्या कॉमन है, 4 कॉमन है। ठीक है, 4 और क्या कॉमन है, बी वाई है, यहाँ बी एक्स, मतलब बी भी कॉमन है हमारे पास। अब जो आपके पास साइन यहाँ पे गिवन है एज इट इज आपको लिख देना है बस। यहाँ पे मेरे पास 4b है, यहाँ पे क्या अभी भी बचेगा, 2 बचेगा और y बचेगा। ठीक है, 2y बचेगा हमारे पास, और यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस का साइन, क्योंकि bx के साथ प्लस का साइन है, और यहाँ मैंने माइनस ले लिया क्योंकि माइनस 8by है ना, तो मेरा यहाँ पे से 4 तो बाहर चला गया और b भी बाहर चला गया, तो अभी भी मेरे पास माइनस 2y बचा हुआ है, और यहाँ पे प्लस का साइन है इसके साथ, इसलिए मैंने प्लस लगाया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिर्फ
x। क्यों? क्योंकि 4b तो मेरा बाहर चला गया। ठीक है, यहाँ पे क्या है, नेगेटिव साइन है हमारा। यहाँ पे क्योंकि हमारा -8by था, इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने कुछ अभी कॉमन नहीं लिया। अब अगर हम देखें दोनों ब्रैकेट में से, तो हमें दोनों ब्रैकेट डिफरेंट दिख रहे हैं। यहाँ पे है x - 2y और यहाँ पे क्या है -2y + x। ठीक है, पर अगर हम इसको जस्ट रिवर्स कर दें, ऐसे भी तो लिख सकते हैं x - 2y। आप -2y + x लिखो या x - 2y लिखो, सेम है। इसलिए मैंने यहाँ पे से साइन कॉमन नहीं लिया था, क्योंकि हमारे यहाँ -2y था और यहाँ पे भी हमारे पास -2y था। ठीक है, तो अब हमारे पास दोनों ब्रैकेट सेम है। अब हम x - 2y क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। जैसे हम x - 2y कॉमन लेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा, 3a + 4b। ठीक है, तो हमें इस टाइप के क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करना है। सबसे पहले कॉमन लेना है और कॉमन लेने के बाद जो साइन हमें चाहिए पहले ब्रैकेट में जो है, सेम वही हमें सेकंड ब्रैकेट में भी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम कॉमन ले सकते हैं साइन को। ठीक है, होप यू विल ऑल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। थैंक यू।